आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। आज हम कंटिन्यू करेंगे फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर को। लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सबसे पहले क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? ए फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जब कोई फोर्स किसी डिस्टेंस से लग रही हो, एक डिस्टेंस पर होने के बाद भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, उन फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। विदाउट टचिंग ईच अदर, बिना एक दूसरे को टच किए हुए, इज कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। देयर is a magnetic force of repulsion between like poles and of the two magnets। दो मैग्नेट के सेम पोल्स में रिपल्शन होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर हम इसी दूसरी अगर मैग्नेट लें, दूसरी मैग्नेट पे एक बना दें हम साउथ पोल और दूसरा बना दें हम नॉर्थ पोल, तो लाइक पोल जो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम अनदर मैग्नेट ले जिसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अब हम दूसरी मैग्नेट ले जिसमें अपोजिट पोल्स हो, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, ये दोनों पोल्स एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें पता है कि लाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय फ्रिक्शन। जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं, उस फ्रिक्शन से हमेशा इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट के पास स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उनको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन सी होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से लगती है उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। An electrically charged object can exert an electrostatic force on uncharged object। अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। जैसे कि आप सभी ने कभी ना कभी स्कूल में एक स्केल वाला गेम खेला होगा, जिसमें एक स्केल लेके हम बालू पे रब करते हैं और कुछ पेपर के पीसेस को उससे अट्रैक्ट कराते हैं। तो ये पेपर के जो पीसेस होंगे ये उस स्केल पे चिपक जाते हैं जाके, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। जब हम उसे रब करते हैं, रब करने से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है वो किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वजह से जो पेपर के पीसेस होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लास्टिक कॉम्ब, एक प्लास्टिक कॉम्ब या फिर प्लास्टिक पेन विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय रबिंग इन ड्राई हेयर्स।
अगर हम प्लास्टिक का पेन या फिर कॉम्ब लेते हैं और उसको रब करते हैं अपने हेयर्स में, exert an electrostatic force on uncharged tiny pieces of paper and attract them। रबिंग के कारण जो प्लास्टिक का कॉम्ब या फिर प्लास्टिक के पेन में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, उस वजह से जो पेपर के पीसेस होते हैं वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। Electrostatic force is utilized in reducing air pollution by removing dust, smoke, fly ash particles from the smoke coming out chimneys of factories। जो चिमनीज होती है किसी फैक्ट्रीज के अंदर, जो चिमनीज होती है उन चिमनीज से डस्ट, स्मोक, ये सारे पॉल्यूशन निकलता है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स निकलते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। उस एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज करते हैं, जिससे वो पार्टिकल्स एयर में नहीं मिलते और एयर पॉल्यूशन नहीं होता। अब आता है हमारा लास्ट और थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन सेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स पुल एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सर्टेन फोर्स। न्यूटन ये कह के गए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है और अपनी तरफ खींचता है। द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है और वो किसी और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर खींचता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द sun and the earth which holds the earth in its orbit around the sun। The force with which earth pulls the object towards it is called the force of gravity। Just gravity, the force of gravity on the object to fall towards the earth। जो हमारा सन है, सन और जो अर्थ है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। सन अपने ऑर्बिट में अर्थ को पकड़ के रखता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पकड़ के रखता है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचता है वो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से खींचता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर एयर में फेंकते हैं और फेंकने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो नीचे आ जाता है, वो आता है ग्रेविटी की वजह से या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब फोर्स खत्म हो गया, अब यहां से स्टार्ट होगा प्रेशर। What is pressure? Pressure is produced when a force acts on an object, or pressure is the force acting on a unit area of the object। Pressure जब प्रोड्यूस होता है जब किसी यूनिट एरिया पे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ले लेते हैं कार्डबोर्ड का, और उसके ऊपर हम पिन लगाते हैं। इस पिन को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब हम दबाएंगे तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा, और जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की हमें ऐसा यूनिट पता है, न्यूटन होती है, और हमें एरिया की ऐसा यूनिट पता है, मीटर होती है। अब इससे हम प्रेशर की ऐसा निकाल सकते हैं। तो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल को हम डिनोट करते हैं PA से। The effect of a force depend on area of the object on which it act। जो इफेक्ट होता है फोर्स का वो डिपेंड करता है एरिया पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पे डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लगेगी या फिर फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। एक पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वन किलो पास्कल इज इक्वल टू द 1000 पास्कल। 1 किलो पास्कल 1000 किलो पास्कल के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 किलो पास्कल के बराबर है।
प्रेशर डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। प्रेशर हमेशा दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला फोर्स और दूसरा एरिया। तो इन ही दोनों चीजों पे प्रेशर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर होगा। द सेम फोर्स एंड प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया विच इट एक्ट व्हेन अ फोर्स act over a large area on an object, it produce small pressure, but the same force act over a small area of the object, it produce large pressure। दो केसेस लेते हैं, तब दोनों केसेस में फोर्स हम सेम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमने एरिया घटा दिया और एक बार एरिया बढ़ा दिया। जहां पे एरिया क्या हो जाएगा, कम होगा, उस जगह पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बेसिस पे कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि वाई स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके वाइड स्ट्रैप्स क्यों होते हैं? देखो, स्कूल बैग्स की ये जो तनी होती है वो इतनी वाइड क्यों होती है? देखो, वाइड होने का रीजन ये है कि जब एरिया जो है वो ज्यादा होगा, एरिया जब इंक्रीज कर देंगे तो हमारा प्रेशर जो है वो कम लगेगा। तो इसी वजह से स्कूल बैग्स की जो तनी होती है वो चौड़ी होती है, वाइड होती है। By a sharp knife cut better than a blunt knife। देखो, जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया जो है वो कम होता है, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगता है। सब्जियां काटने के लिए शार्प नाइफ कम यूज करते हैं।